हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही होगा या फिर याद ही होगा कि एमसीएल की वैकेंसी, याद होगा क्या, आपको पता ही होगा। एमसीएल की वैकेंसी आ चुकी है और 16 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट करने की डेट है और आज 23 हो चुकी है। मैंने कराया नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट्स का मैं वेट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये मंथ के एंडिंग में मैंने कर देंगे। एग्जैक्टली कहने का मतलब ये है कि थोड़ी बहुत जल्दी और फास्टिंग मतलब जल्दी में कर रहा हूँ ना, क्योंकि हमारी भी सेल्फ स्टडी है। तो ऑलमोस्ट ऐसा है कि आज अगर सो गए तो आने वाला समय बहुत कठिनाई होगी। अगर आज 8 से 10 घंटे पढ़ लिए तो आने वाला समय बहुत आरामदायी होगी। तो समझिए बातों को और स्टडी टेबल में एटलीस्ट 8 से 10 घंटे कंटिन्यू बैठे रहिए। हमने भी कोशिश करा है बैठने के लिए। ऑलमोस्ट रिकॉर्ड है 4 घंटा तक कंटिन्यू बैठा हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग पे नहीं है, कैमरे के सामने नहीं बैठा हूँ। और दिन में प्रतिदिन हमारी काम ही क्या है, खाना पीना, बाथरूम, इसके अलावा स्टडी और थोड़ी बहुत मोबाइल, इंस्टा। अदरवाइज बाकी सारा समय हमारा किताबों पे ही जाता है। एनीवेज हमें क्या, हर किसी को ना जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक सीट हमें भी अपना रिजर्व करना है। इसलिए मैं भाई आप सभी से भी गुजारिश या फिर जो भी समझो, भाई सीट चाहिए तो फाइट करो तो ऐसा फाइट करो कि भाई हो सके। और हमारी तो खैर फर्स्ट अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट देखा जाएगा इसे, क्योंकि ऑलमोस्ट 30+ हमारी एज हो चुकी है और मैं भी भविष्य में वैकेंसी कब आए कब नहीं कोई गारंटी नहीं। तो दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट, यानी कि करो या मरो की हालत हो चुकी है। एनीवेज, रेगुलेशंस 189 रिजर्व स्टेशंस हमने देखा है रेगुलेशंस में, हो गए। इसके साथ साथ 190 शॉर्ट फायरर, रिजर्व स्टेशंस एंड शॉर्ट फायरर मिलता जुलता है 191 शॉर्ट फायरिंग टूल्स। ओके, तो रिजर्व स्टेशन, शॉर्ट फायरर एंड मिस फायर, ये तीनों में कंफ्यूजन बहुत रहती है। ओके, कंफ्यूजन रहती है जब आपके पास क्वेश्चंस बना हुआ आए और उसमें रेगुलेशंस नंबर पूछा जाए, तब कंफ्यूजन्स आती है। मेरे को भी आती है, इसलिए आज इसको स्पष्ट पूरी तरह अपनी जो पावर IQ या फिर अपनी जो थिंकिंग है, थॉट है या फिर मेमोरी है, कितनी हो पाती है उसको मैं रिवीजन के तौर पे देखना चाहता हूँ। इसलिए आज की क्लास 189 ले रहा हूँ। ओके, रिजर्व स्टेशंस इसमें जो भी मुख्यतः जो बातें हैं उसको रखते हैं। जैसे कि रिजर्व स्टेशंस साइट सिलेक्शंस कौन करते हैं, रिजर्व स्टेशंस का साइट सिलेक्शंस कौन करते हैं। रेगुलेशंस में अगर देखा जाए, रेगुलेशंस 189 तो उसमें क्या 2 ही पॉइंट मेंटेन है कि रिजर्व स्टेशंस बनाना है, ठीक है, और उसमें बड़े अक्षरों से रिजर्व स्टेशंस लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या मेंटेन है कि सिलेक्शंस ऑफ साइट एंड द डिटेल्स में मतलब दिशा निर्देश, ठीक है। सिलेक्शंस ऑफ साइट एंड दिशा निर्देश जो भी हो, अगर हमें कोई घर बनाना है और घर में क्या डिजाइनिंग, क्या रखना है, कबर्ड कहाँ रखना है, अपनी स्टडी रूम कहाँ रखनी है, किचन किधर, तो ये जो डिजाइनिंग या फिर समथिंग जो हम लोग करते हैं घर बनाने के लिए, ये करते हैं कौन, एग्जैक्ट कौन करते हैं, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर ही आपको सारा चीज करके देता है। लेकिन किसके इंस्ट्रक्शंस पे, किसके कहने पे, आपके कहने पे। तो सिविल इंजीनियर को आपने बताया, हुक्म दिया, यानी कि लैंड ओनर या रूम ओनर लिख देते हैं, रूम ओनर नहीं, लैंड ओनर
लैंड ओनर, लैंड ओनर। यहां देखना कंफ्यूजन वाली बात है, ठीक है। सिविल इंजीनियर क्या, ये क्या बनाएंगे आपके लिए, घर बनाएंगे, होम बनाएंगे, और होम में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस रहेगा, जैसे कि किचन्स हो गया, आपका बेडरूम हो गया, कितना डायमीटर में आपका स्टडी रूम हो गया, ये सब स्पेसिफिकेशंस सिविल इंजीनियर ही देते हैं, ठीक है। कि सर इतना में इतना आएगी आपकी बेडरूम्स आएगी, इतना में इतना किचन्स आएगा, कम्युनिटीज हॉल या लिविंग रूम आपका इतना में डायमेंशंस आएगा, यहाँ ये लगेगा, वहां दिस दैट, पूरी की पूरी सिविल इंजीनियर करेंगे। लेकिन इंस्ट्रक्शंस कौन देंगे कि भाई हमको एक रूम चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए, एक स्टडी टेबल चाहिए, या फिर कितने एरिया में क्या होनी चाहिए, ये कौन, लैंड ओनर। और लैंड ओनर मान लेते हैं पंकज, ओके। तो पंकज ने क्या किया, सिविल इंजीनियर को इंस्ट्रक्शंस दिया कि भाई घर बनाना है और ऐसे बनाना है। लेकिन सिविल इंजीनियर क्या करे, उसकी सारे स्पेसिफिकेशंस, ओके, समझ में आई। उसी तरह माइंस में रिजर्व स्टेशंस, रिजर्व STATION, रिजर्व स्टेशंस रेगुलेशंस नंबर 189, इसमें क्या मेंटेन किया है कि बहुत सारे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, लेकिन अपने जो टीचर है जहाँ मैं ट्यूशंस करता हूँ वहां से कंफ्यूजन दूर करा मैंने। अभी नहीं, जब हो जाएगा समय आने पे मैं खुद एक्सपोज करूंगा कहाँ ट्यूशन करता हूँ मैं, ठीक है। तो पंकज ने क्या किया, ओके, सेम इट इज माइंस में जब रिजर्व स्टेशन बनानी है, जब रिजर्व स्टेशंस बनानी है तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होगा कि कैसे हो बनाना है, क्या रहेगा, क्या डाटा मेंटेन, ये कौन करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस। अच्छा, और बताने वाले इसी के निर्देश में मैनेजर क्या बनवाएंगे, रिजर्व स्टेशंस, ओके, रिजर्व स्टेशंस। आपको समझ में नहीं आया कि जो भी डायमेंशंस होगा वो डीजीएमएस यानी कि चीफ इंस्पेक्टर ही दिशा निर्देश देंगे कि आपको इस तरह का रिजर्व स्टेशंस बनाना है, ठीक है। लेकिन बनाने का जो साइट सिलेक्शंस होगा वो कौन तय करेंगे, मैनेजर। यानी कि अगर क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए कि अंडरग्राउंड के केस में रिजर्व स्टेशंस कहाँ बनना चाहिए, ये तय कौन करता है, तो आपको आंसर क्या करना है, मैनेजर, ओके। और आई थिंक उस क्वेश्चंस में चीफ इंस्पेक्टर नहीं, ऑप्शंस नहीं रहे तो बेस्ट है मैनेजर को ही आप करेंगे। लेकिन कंफ्यूजन ना हो, अगर चीफ इंस्पेक्टर आ गया ऑप्शंस में तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं रेगुलेशंस आपको पढ़ के बताता हूँ। पहला 189 रिजर्व स्टेशंस, नो केस और कंटेनर्स containing explosive shall be left or kept in a mine except a place appointed by the manager for the purpose and legally mark रिजर्व स्टेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई भी एक्सप्लोसिव अगर बचता है या समथिंग कुछ रह जाता है तो माइंस के प्लेस में इधर उधर नहीं रखेंगे, उसके लिए क्या होता है, रिजर्व स्टेशन रहता है बारूद रख रखाव के लिए अंडरग्राउंड के केस में, लेकिन उतने ही जितने की पूरी 1 डे की ब्लास्टिंग या पूरी शिफ्ट की, ओके। तो इसके लिए रिजर्व स्टेशन, और उसमें क्या बड़े अक्षरों से रिजर्व स्टेशन लिखा होने चाहिए। लेकिन जो बात है कंफ्यूजन वाली वो यहाँ देखना, द कंडीशंस फॉर साइट सिलेक्शंस,
2017 की रेगुलेशंस, दी कंडीशंस ऑफ साइट सिलेक्शंस। साइट सिलेक्शंस बात आ गई ना, साइट सिलेक्शंस, सॉरी वो पंकज और ऑनर के बीच का मैटर था। द कंडीशंस ऑफ साइट सिलेक्शंस एंड अदर डिटेल्स फॉर एस्टेब्लिश रिजर्व स्टेशंस इन ए माइन। अदर डिटेल्स एस्टेब्लिश इन ए माइन shall be specified by the chief inspector in a general order। तो यहाँ कंफ्यूजन आएगी आपको, अगर क्वेश्चंस आप देखे नहीं है और देखिएगा तो समझ में आएगा। द कंडीशंस ऑफ साइट सिलेक्शंस की बात भी कर रहा है, एंड अदर डिटेल्स फॉर द एस्टेब्लिश एज ए रिजर्व स्टेशंस, और जो भी डिटेल्स रखनी है उसकी भी ये सारा दिशा निर्देश कौन देंगे, चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चंस में आती है कि रिजर्व स्टेशंस का साइट सिलेक्शंस कौन निर्धारित करेगा या कौन देगा, तो मैनेजर को ही आंसर करके आना है आपको। ओके, ये रहा कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन ज़्यादा ना करें, मैनेजर को ही आंसर करके आए। और बाकी भाई मैं भी तो आपके जैसा स्टूडेंट हूँ, आप भी अपने टीचर से पूछ के कंफर्मेशन ले लो। मेरे को समझ में आया, मैंने बात रखा आप सभी के बीच। ओके, तो साइट सिलेक्शंस हो गई मैनेजर। अब उसमें जो स्पेसिफाइड बातें रखी गई है कि रिजर्व स्टेशंस क्या होना चाहिए, क्या नहीं, कैसे, उस पर हम लोग अभी डिस्कशंस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मेहनत के साथ साथ टाइम इतना वेस्टेज होता है ना कि भाई पूरी सेटअप तैयार करो, फिर अपने लिए तो स्टडी करना ही है, वो तो डजंट मैटर, सेटअप तैयार करो अपने लिए, फिर मतलब जैसे तैसे नहीं, एकदम डिसिप्लिन में और प्रॉपर ड्रेसअप पहन के, भाई बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक ना। और वैसे भी मैं जैसा भी दिखता हूँ, जैसा भी हूँ, पागल जैसा भी दिख रहा हूँ, तो वो मैटर नहीं करता है। अभी मैटर करता है रेगुलेशंस, और रेगुलेशंस की डाटा एग्जाम में। ओके, तो सजना सवरना लड़कियों की अदा है, लड़कों की भाई हाथ गंदा करना ही पड़ता है, हाथ गंदा करना ही पड़ता है। माइंस में जब उतरोगे ना तब पता चलेगा। हाँ, साइट सिलेक्शंस क्या होगा कि सबसे पहला देख लो भाई, 18 मीटर तक साफ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। नीट होता है या नीड होता है, नीट एंड क्लीन, ठीक। उसके बाद 18 मीटर तक स्टोन डस्टिंग भी होना चाहिए, स्टोन डस्ट का छिड़काव भी 18 मीटर, ठीक है। लेकिन जो छिड़काव करेंगे वो थिकनेस क्या होगा, 2 सेंटीमीटर की थिकनेस। इसके साथ साथ सबसे मेजर पॉइंट है 90 मीटर तक कोई भी लाइव इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइव केबल नहीं होनी चाहिए। लाइव मतलब जिसमें कंटिन्यू करंट पास हो रहा, तो समझ लो कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी 90 मीटर तक नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ क्या इसमें डाटा मेंटेन है कि जिग फेंसिंग होनी चाहिए ताकि आदमी की नज़र पड़े। ये रिजर्व स्टेशन लॉक होना चाहिए, ठीक है। और चाबी कौन रखेगा, शॉर्ट फायरर, और जब सारे शॉर्ट फायरर की ड्यूटी खत्म हो जाएगी तो चाबी मैनेजर को देके जाएगा। इसके साथ साथ और क्या डाटा है इसमें कि, और डाटा क्या है, रिजर्व स्टेशंस एडिक्वेट वेंटिलेशंस होनी चाहिए, एडिक्वेट वेंटिलेशंस होनी चाहिए। और इसके साथ साथ और क्या डाटा है,
मेनली जो भी है अभी देखते हैं, लेकिन ये 18 मीटर याद रखनी, 18 मीटर तक स्टोन डस्ट होनी चाहिए और थिकनेस 2 सेंटीमीटर की। 18 मीटर तक नीट एंड क्लीन, यानी कि वाटरिंग, इसको क्या ब्रैकेट में वाटरिंग कर दीजिए। ठीक, इसके साथ साथ एक डाटा और अभी तो याद आया यार, अभी जस्ट याद आया। ठीक है, उसके बाद 90 मीटर देख लो। 90 मीटर कोई भी लाइव इलेक्ट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए, लाइव इलेक्ट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए। और ये हो गया। अभी याद आया फिर यार भूल गया। एनीवेज समय भी नहीं है, इसलिए चलो अब किताबों की देखते हैं और क्या है। हाँ, रिजर्व स्टेशन कोई भी आम रास्ता जनरल ट्रैवलिंग में नहीं होनी चाहिए, और बड़े अक्षरों से रिजर्व स्टेशन लिखी होनी चाहिए। ठीक है, और इसका जो साइट सिलेक्शन होगा वो कौन करेंगे? मैनेजर करेंगे, मैनेजर करेंगे। हाँ, कितने एरिया होनी चाहिए रिजर्व स्टेशन का? तो एटलीस्ट इतना एरिया होनी चाहिए कि 3 सेंटीमीटर अगर डिटोनेटर रखते हैं और एक्सप्लोसिव रखते हैं तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर एटलीस्ट बचनी चाहिए। ठीक है, तो पहले का डाटा में क्या था? 10 सेंटीमीटर, अभी 3 सेंटीमीटर, तो इसको रहने दो, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं अपनी नोट्स पे। रिजर्व स्टेशन पे कोई आम रास्ता में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 90 मीटर के अंदर कोई भी लाइव इलेक्ट्रिक केबल नहीं होनी चाहिए। डन। 18 मीटर रेडियस तक 18 मीटर रेडियस तक डस्ट को साफ किया जाएगा। 18 मीटर रेडियस मैंने छोड़ दिया है, 18 मीटर रेडियस तक डस्ट को साफ किया जाएगा। ठीक है, रेडियस, और ये सारे रेडियस में आएंगे, 18 मीटर 90 मीटर ये भी रेडियस। ठीक है, तो रेडियस समझ ही रहे होंगे ना। और देन आफ्टर 18 मीटर रेडियस में स्टोन डस्ट भी करनी है, और स्टोन डस्ट की जो थिकनेस होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। रिजर्व स्टेशन लिखा होनी चाहिए बड़ी अक्षरों में। जिगजैग फेंसिंग लगाया जाएगा। वाटर सीपेज नहीं होनी चाहिए। हाँ, वाटर सीपेज नहीं होनी चाहिए रिजर्व स्टेशन में। सीपेज होती है तो बारूद मतलब वहां पे रिजर्व स्टेशन पे नमी आती है और नमी से बारूद और रिजनरेटर हमारा खराब हो सकता है। कोई भी ओवर हैंगिंग और अंडर कट नहीं होनी चाहिए रिजर्व स्टेशन पे। ओवर हैंगिंग या फिर अंडर कट नहीं होनी चाहिए। ओवर हैंगिंग मतलब आप समझ रहे हो, अगर सपोज राइट ये आपका फ्लोर है, रूफ है सॉरी, और ये आपका फ्लोर है। ठीक है, फ्लोर, इसको लिख देते हैं फ्लोर, और ये आपका रूफ, और हमने रिजर्व स्टेशन ये एग्जैक्टली इतना बनाया। इसको मैंने क्या किया, अगर कंक्रीट है या ईटा है इससे पैक कर दिया, और इधर भी पैक कर दिया, और यहाँ पे दरवाजा दे दिया। ठीक है, और ये तो रूफ है। ठीक है, तो रूफ में क्या होता है ना कि जैसे रूफ आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो इसको 3D में अगर बनाया जाए तो ऐसे बनेगा। थ्री डी लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? हाँ, अब लग रहा होगा। अरे एग्जामिन करो, 3D रहने दो। तो ये जो रूफ है ना, ये रूफ डिजिटल बोर्ड रहता है ना, खतरनाक यार, पढ़ाने में जो इंटरेस्ट आता है, पढ़ने में भी मजा आता है। तो ये जो रूफ है ये ओवर हैंगिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर हैंगिंग कैसे? जैसे सपोज दैट यहाँ से प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे आएगा और ऐसे जाके फिर ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर इतना प्रेशर पड़ा कि ये
एकदम जो अपनी एक्सट्रैक्शन से रखा हुआ है वो छोड़ दे तो ये फिर टूट के गिर जाएगा, टूट के गिर जाएगा यानी कि ग्राउंड से, यानी कि आपका एक्सप्लोसिव में गिरने की संभावना है, तो एक्सप्लोसिव आपका खत्म और ये फिर ऐसे हो जाएगा। तो यही जो लटकने वाली बात आती है इसी को ओवर हैंगिंग बोलते हैं। हैंगिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर हैंगिंग नहीं होनी चाहिए। ओके। और रूफ एंड साइड प्रॉपर सपोर्ट, रूफ और साइड में पूरी प्रॉपर सपोर्ट लगी होनी चाहिए। व्हाइट वॉशिंग, यार व्हाइट वॉशिंग तो मैं भूल ही गया था। व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग यानी कि पचोड़ा होनी चाहिए, चुनने वाली। देन आफ्टर नीट एंड क्लीन, ये हो गया। एडिक्वेट वेंटिलेशन, ये हो गया। इतना डायमेंशन होना चाहिए कि कंटेनर और डिटोनेटर बॉक्स एक दूसरे से कम 10 मीटर की दूरी पर हो। ये पुराने डाटा, अभी की डाटा में शायद 3 मीटर है, तो ये आपकी होमवर्क होती है कि कितना होनी चाहिए उसकी डायमेंशंस। पुरानी डाटा 10 मीटर इतनी होनी चाहिए कि कंटेनर और एक्सप्लोसिव या फिर समझ लो डिटोनेटर और एक्सप्लोसिव 10 मीटर की दूरी होनी चाहिए। डिटोनेटर नहीं लिखा जाता है और कहीं कहीं मैंने ये भी देखा है कि आप एक ही प्लेस पे डिटोनेटर और एक्सप्लोसिव को रख नहीं सकते, ठीक है। तो 10 मीटर दूर रहे, अगर रहे भी तो 10 मीटर दूर रहे। ये आपकी होमवर्क है, या फिर नए रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग शायद 3 मीटर कर दिया गया, ठीक है। तो ये हमारी मतलब खुद से बनाई हुई डाटा है। खुद से मतलब क्या, मैं भी तो किताब पढ़ के ही नोट्स बोलिए इससे आप, ठीक है। अब आते हैं इसमें फंडामेंटल ऑफ माइनिंग, ठीक है, नीरज कुमार दास, एनके दास। तो द प्लेस इन अंडरग्राउंड वेयर द एक्सप्लोसिव इज स्टोर्ड इज कॉल्ड रिजर्व स्टेशन। द प्लेस इन अंडरग्राउंड, रिजर्व स्टेशन ओनली अंडरग्राउंड के कंडीशंस में बनता है। ये भी आप याद रखें, अंडरग्राउंड यूजी माइंस में रिजर्व स्टेशन बनेगा। माइनर स्टेशन कहाँ बनेगा, आपका होमवर्क। Then after reserve stations under provisions of regulations 189 of the CMR 2017 are meant to keeping securely locked explosive consistor issue to a short fire for the use during the shift। मैंने बताया था ना, लॉक, ताला लॉक लगा के जाना चाहिए, ताला लॉक हुआ। नो केस और कंटेनर containing explosive shall be left or kept in a mine except in a place appointed by the manager for the purpose and likely be marked reserve station। बड़े बड़े अक्षरों में रिजर्व स्टेशन लिखी होनी चाहिए, कैपिटल लेटर। द रिजर्व स्टेशन shall be so sited that the place has no overhanging side or prominent undercut और overhanging नहीं होनी चाहिए। The roof is adequately supported and the place is kept whitewashed। okay, roof और place पूरी सपोर्ट होनी चाहिए, एडुकेटली सपोर्ट, और चुनना मतलब व्हाइट वॉश, पचोड़ा। द प्लेस इज कीप्ड क्लीन, इज फ्री फ्रॉम लूज डेब्रिस एंड एडिक्वेटली फेंस्ड। हाँ, फेंसिंग भी होनी चाहिए, जिगजैग फेंसिंग है ना, जिगजैग फेंसिंग। देन आफ्टर द रिजर्व स्टेशंस एंड प्लेसेस लाइंग विद इन 18 मीटर ऑफ द सेम आर क्लीन ऑफ कोल डस्ट एंड रूफ फ्लोर एंड साइड्स इन द एरिया, रूफ फ्लोर और साइड्स इन द एरिया adequately treated with the approved type of stone dust। stone dust से roof, sides और area पूरी stone dust से छिड़काव होनी चाहिए, और उसकी thickness roof, floor और side area। ओके, तीनों। The floor of working in the 80 meter zone should be particularly treated with the least 2 centimeter thickness, 2 centimeter thick लेयर ऑफ द स्टोन डस्ट। हाँ, मैंने बताया था 2 सेंटीमीटर कहाँ गया भाई, 2 सेंटीमीटर की थिकनेस पे हम लोग क्या स्टोन डस्टिंग करते हैं।
No energies electric cables are allowed to pass within the distance 90 मीटर from the reserve station. ना तो पास करेंगे और ना तो कोई 90 मीटर तक इलेक्ट्रिसिटी होगा. The place is adequately ventilated. हाँ, the place is not frequented by persons. The place is not frequented by persons. ये frequented by persons मतलब समझ में नहीं आ रहा है. फ्रीक्वेंटेड तो ये फंडामेंटल ऑफ माइनिंग के अकॉर्डिंग अब आते हैं दिस वन माइंस रेगुलेशंस एंड जनरल सेफ्टी. सारे के सारे देखेंगे. ओके, क्या पता किसमें कौन सा एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता. प्रिपरेशन कहाँ गया रिजर्व स्टेशन. अच्छा, इसमें क्या है ना कि सर्कुलर भी मेंटेन है. सर्कुलर रिजर्व स्टेशन मीन फॉर द कीपिंग सिक्योरली लॉक्ड एक्सप्लोसिव consistor issued issued to a short fire for using during the shift. It can be used for storing explosive for the whole mine for a day. एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा दिया कि जो भी स्टोर करेंगे हम लोग एक्सप्लोसिव को एक दिन का जो भी एक्सप्लोसिव होगा उतना ही स्टोर करके रखेंगे फॉर द होल माइन फॉर द डे. ओके, conditions for site selection for the establishing a reserve stations. 2018 के सर्कुलर के अनुसार the reserve stations will be selected in such a way ensure that the place has no overhanging side or prominent undercut the roof. and ये भी हो चुका. व्हाट वाज भी करना है ये हो चुका. द प्लेस इज कीप्ड एंड क्लीन फ्री फ्रॉम द लूज डेब्रिस ये भी हो चुका. रिजर्व स्टेशंस एंड ऑल प्लेसेस लाइंग विद इन 80 मीटर ऑफ द सेम आर क्लीन ये भी हो चुका. कोल डस्ट ये भी. द रूफ फ्लोर एंड साइड एरिया एडिक्वेटली ट्रीटेड विद द इनकम्बस्टिबल मटेरियल यानी कि स्टोन डस्ट इन ए मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द रेगुलेशंस 144 कोल माइंस 2017. द फ्लोर वर्किंग in 80 meter zones will be particularly treated with at least 2 centimeter thickness नहीं है, thick है. तो ये मैंने thickness लिखा है ना, अब जो है वो इतना ही रखना तो पड़ेगा यार, एक भी अपना से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ना करें. थिक लेयर ऑफ द इनकम्बस्टिबल डस्ट. ठीक है, ये नो एनर्जी इलेक्ट्रिक केबल और any other source of energy have the potential to ignite or explode explosive or ignition systems are allowed to pass within the 90 meter from the reserve station. 90 मीटर के. Okay, the place is adequately ventilated. The place is not frequented by persons. frequented का मतलब मैं थोड़ा हिंदी देख लेता हूँ frequented क्या होता. तो ऑलमोस्ट ये रिजर्व स्टेशंस आपकी कंप्लीट हुई. फ्रीक्वेंटेड FREQUENTED फ्रीक्वेंटेड मीनिंग इन हिंदी अक्सर चलता जाना, आना जाना, भीड़ भाड़ वाला. ओके, द प्लेस इज नॉट फ्रीक्वेंटेड बाय पर्सन्स. भीड़ भाड़ यानी कि भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए. जो प्लेस है वो भीड़ भाड़ जगहों पे नहीं बनाना है ऐसा. अच्छा, एक डाटा और एक याद आया कि रिजर्व स्टेशंस फेस से कितने दूरी, एटलीस्ट कितने दूरी तक होनी चाहिए. मतलब अगर ये फेस है आपका, ये आपका वर्किंग फेस है, हम लोग वर्किंग करते करते आगे बढ़ रहे हैं, ये फेस है. ठीक है, ये आपका फेस है. तो यहाँ फेस से, किसी भी फेस से कितने दूरी होनी चाहिए रिजर्व स्टेशन बनने के लिए. यहाँ से इतना, अगर मैं यहाँ रिजर्व स्टेशन बनाता हूँ तो कितना डिस्टेंस होनी चाहिए, एटलीस्ट कितना दूर होनी चाहिए. एक डाटा ये याद आया अभी. अरे यार, बताते मैं भूल गया कितना डिस्टेंस होनी चाहिए. 60 मीटर था कि 90 मीटर था. अब एक मिनट, डाटा मेरे को देखने दीजिए, कहाँ लिखा था मैंने. रिजर्व स्टेशंस
भाई अरे यार फेस से 90 और 60 के दूरी पर, हाँ फेस से कितना एटलीस्ट डाटा मेंटेन होनी चाहिए, 60 to 90 मीटर दूरी पे रिजर्व स्टेशंस होनी चाहिए। ओके, इतने दूरी पे। हाँ, अगर सामने रख दिया ब्लास्टिंग किया तो भाई रिजर्व स्टेशन ले दे के सबको ब्लास्ट करवा देंगे पूरी माइंस को, इसलिए फिर से इतनी दूरी रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है 60 से 90 मीटर तक। ओके, और एग्जैक्टली अगर ऑब्जेक्टिव में 60 आए या 90 आए तो किस पे बताइए किस पे किया जाए। तो इसके लिए मेरे को पर्टिकुलर क्या देखना होगा, इसके लिए मेरे को बूम देखना होगा। बूम में हो सकता है कि ये रेगुलेशंस बूम में मिल जाए तो ठीक है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। 189 और ये आई थिंक मेरे को डाटा मिल नहीं पा रहा है, और जब इस पे रेगुलेशन बम कुछ हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे उस पे अगर ये डाटा आता है 90 या 60, लेकिन मान के रखिए कि 90 और 60 के बीच होनी चाहिए, या 90 या 60। ओके, तो ये ऑलमोस्ट रिजर्व स्टेशन 189 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मिस फायर को देखेंगे या फिर शॉर्ट फायर को देखेंगे। शॉर्ट फायर से क्वेश्चंस ज़्यादा बनती है। ओके, थैंक यू।